अभी तक आपने न्यूज हेडलाइंस में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन असली सवाल ये है कि क्यों। In breaking inputs from Ladakh, massive clashes that erupted in Ladakh. क्या एक एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कठोर कानून के तहत गिरफ्तार करना क्या वाकई सही है, या फिर सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें डिसेंट यानी विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। लद्दाख के अंदर शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण आंदोलन और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो पूरे देश में नेशनल डिबेट खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक अरेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरी परतें छुपी हुई हैं। सबसे पहले कौन है सोनम वांगचुक? कई लोग इन्हें 3 इडियट फिल्म के रियल लाइफ इंस्पिरेशन के तौर पर जानते हैं। असल जिंदगी में वो सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एजुकेशन रिफॉर्मर और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। उनकी छवि हमेशा पॉजिटिव और विजनरी रही है। वांगचुक ने अपने कैरियर में कई ऐसे इनोवेशन किए जिसका असर लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ा। जैसे उन्होंने लद्दाख में सोलर हीटेड मड हट्स बनाए, जिनमें बिना बिजली या एक्स्ट्रा हीटिंग के भी सर्दियों में कंफर्टेबली रहा जा सकता है। उन्होंने लो कास्ट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मॉडल दिया जो लोकल मटेरियल से बनता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है। लेकिन शायद उनका सबसे फेमस इनोवेशन रहा आइस स्तूपा। एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो पानी को सर्दियों में कोनिकल आइस स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर करता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर विलेजर्स को पानी देता है। लद्दाख जैसे ड्राई रीजन में ये आइडिया लिटरली एक लाइफ सेवर के रूप में साबित हुआ। आर्मी के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन खास रहा है। उन्होंने हाई एल्टीट्यूड पर जवानों के लिए सोलर पावर्ड शेल्टर डिजाइन किए, जिनमें -30 या 40 डिग्री तापमान में भी सोल्जर को बेसिक कंफर्ट और गर्मी मिल सके। इससे न सिर्फ उनकी हेल्थ बेहतर होती, बल्कि फ्यूल और लॉजिस्टिक का बोझ भी कम होता है। यानी कि अब तक वांगचुक की पहचान ऐसे व्यक्ति की रही है जो विज्ञान, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। लेकिन इस बार वो खबरों में अपनी किसी इनोवेशन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी की वजह से है। दरअसल 26 सितंबर को लेह में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। वो भी कोई नॉर्मल धारा पर नहीं, डायरेक्ट एनएस से लगाया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या वही कानून है जिसमें बिना किसी ट्रायल के किसी को भी महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। अरेस्ट के बाद वांगचुक को लेह से दूर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सोचिए, लद्दाख के एक एक्टिविटीज को अचानक से जोधपुर के सेंट्रल जेल में होना कितना बड़ा स्टेप है। सरकार ने ये कदम इतना ड्रास्टिक क्यों उठाया? असल में वांगचुक पिछले 10-15 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थे। उनकी स्ट्राइक पीसफुल थी और 4 मेन डिमांड पर केंद्रित थी। पहली मांग लद्दाख को पूर्ण स्टेटहुड मिले, दूसरी रीजन को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, तीसरी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन और चौथी लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट दी जाए। अब सवाल ये है कि इन मांगों पर सरकार की पोजीशन क्या है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख एक अलग यूटी बना। लोगों को इनिशियली खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे डिसैटिस्फैक्शन बढ़ा। स्टेटहुड की एब्सेंस और ट्राइबल सेफगार्ड का अभाव लोकल इशू बन गया। इसलिए वांगचुक की लीडरशिप में ये पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ गए। भीड़ भड़क उठी और हिंसा फैल गई। बीजेपी का स्थानीय दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ और कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ब्रेकडाउन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में करीब 4 लोगों की मौत हुई। अब सरकार का दावा है कि इस हिंसा का जड़ सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक और उनके पब्लिक स्टेटमेंट में छुपी है। अधिकारियों का कहना है कि उनके स्पीचेस ने लोगों को भड़काया और इसी एगिटेशन ने इतना वायलेंट रूप ले लिया। लेकिन वांगचुक खुद इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और गांधीवादी तरीकों की ही बात की है। उनका आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें स्केपगोट बना रही है। यानी एक तरफ प्रशासन वायलेंस की जिम्मेदारी उन पर डाल रही है, तो दूसरी तरफ वांगचुक खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार सरकार से असहमत राय रखते हैं। अब एनएस एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल लॉ है। इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ भी कहा जाता है। मतलब अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उसे बिना ट्रायल के जेल भेजा जा सकता है। डिटेंशन इनिशियली 3 महीने का होता है, लेकिन एक्सटेंड होकर 12 महीने तक जा सकता है। इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है और अरेस्ट की पूरी वजह बताना सरकार के लिए जरूरी नहीं होता। तो अब वांगचुक इसी कानून के तहत हिरासत में है। उनकी इमीडिएट रिलीज की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा कि डिटेंशन सही है या नहीं। अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो वो लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। ये एस्पेक्ट वांगचुक सपोर्टर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे, फिर उन्हें इतने कड़े कानून के तहत पकड़ा क्यों गया। वांगचुक ने साफ कहा है कि उनका इस वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी हंगर स्ट्राइक गांधीयन तरीके से चल रही थी। हिंसा होते ही उन्होंने अपनी स्ट्राइक भी खत्म कर दी थी।
उनका बयान था कि हमारी लड़ाई पूरी तरह से अहिंसक रही है, लेकिन अथॉरिटीज का आरोप है कि उनके प्रोएक्टिव स्टेटमेंट से ही भीड़ भड़की। उनकी स्पीचेस लोगों को इंस्पायर कर रही थी और उसी से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, यानी कि नैरेटिव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक की एक्टिविटीज ने हालिया हिंसा को जन्म दिया। उनके हंगर स्ट्राइक और लगातार दिए गए बयानों ने लोगों को उकसाया और यही गुस्सा बाद में बीजेपी ऑफिस जलाने और पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं में बदल गया। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट साफ है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और जो भी माहौल बिगाड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ वांगचुक के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें जानबूझकर स्केपगोट बनाया जा रहा है। उनका तर्क है कि वांगचुक हमेशा से गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन किया ही नहीं। उनका आरोप है कि असल समस्या सरकार की पॉलिसी लोकल इशू को नजरअंदाज करने में है, न कि वांगचुक के एक्टिविज्म में। असल वजह लद्दाख के लोगों की गहरी नाराजगी है जो कई सालों से जमा हो रही है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल का दर्जा मिले ताकि उनकी जमीन, रोजगार और रिसोर्सेज बाहरी कंट्रोल से सुरक्षित रह सके। लेकिन इन मांगों पर कोई ठोस सुनवाई नहीं। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि प्रोटेस्ट सड़क पर आ गया। सरकार ने इस एंगल को समझने और डायलॉग के रास्ते निकालने के बजाय सीधे क्रैक डाउन का रास्ता चुना। नतीजा ये हुआ कि अब ये टसल सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में नेशनल डिबेट का रूप ले चुकी है। इतना ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी का असर सिर्फ सोनम वांगचुक तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उनके काम और इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ा। वांगचुक का एनजीओ SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे उन्होंने 1988 में शुरू किया था, उसे लेकर भी गवर्नमेंट ने कड़ा कदम उठाया है। SECMOL वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकली बदल के रख दिया। यह वही जगह है जहां स्टूडेंट को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में ग्राउंड लेवल पर सिखाया जाता है। यही मॉडल बाद में पूरे देश और दुनिया में एग्जाम्पल बन गई। लेकिन अभी इसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यह वो कानून है जिसके तहत कोई भी एनजीओ फॉरेन डोनेशन ले सकता है। अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो किसी भी तरह की फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकती। एक्टिविस्ट का मानना है कि बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इंटरनेशनल एनजीओज और डोनर्स अक्सर ऐसे ग्रास रूट प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। फॉरेन फंडिंग बंद होने का मतलब है SECMOL के कई चल रहे और फ्यूचर प्रोजेक्ट ठप पड़ सकते हैं। स्टाफ सैलरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसका सीधा असर पड़ेगा। वांगचुक के सपोर्टर्स का कहना है कि यह मूव सिर्फ अरेस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से उनके काम को कमजोर करने की कोशिश है। अरेस्ट से उनकी आवाज दबेगी और एनजीओ की फाइनेंशियल ताकत घटने से उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी कम होगा। यानी एक तरफ उन्हें NSA के तहत जेल भेज दिया गया और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा काम एजुकेशन रेवोल्यूशन पर भी चोट मार दी गई। इसका मैसेज साफ है कि सरकार डिसेंट को सिर्फ आइडियोलॉजिकली ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनली भी टारगेट कर रही है। अब लद्दाख की पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर खड़ी है। 8 अक्टूबर को सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच डिबेट तय है। यही वो मौका होगा जहां डिमांड पर खुलकर चर्चा होगी। लेकिन वांगचुक की एब्सेंस इस बातचीत को और भी सेंसिटिव बना सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी एक नेगोशिएशन टैक्टिक है या फिर सचमुच लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उन्हें हटाना पड़ा। ये क्लैरिटी अभी भी सामने नहीं आई है। अगर आप बॉर्डर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं, ये स्टेटहुड, रिप्रेजेंटेशन और ट्राइबल राइट्स की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। वांगचुक सिंबल बन चुके हैं इस लड़ाई का। उनका अरेस्ट पूरे नैरेटिव को शिफ्ट कर चुका है। जहां पहले चर्चा थी डिमांड पर, अब फोकस है गिरफ्तारी और रिप्रेशन पर। यह शिफ्ट सरकार के लिए भी ट्रिकी साबित हो सकता है क्योंकि इससे सिंपैथी वेव्स जनरेट हो रही हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मुद्दा उठने लगा है। फॉरेन मीडिया ने भी वांगचुक के अरेस्ट को हाईलाइट किया है, खासतौर पर उनके एनवायरमेंटल वर्क की वजह से वो ग्लोबली नोन है। यूएन समिट से लेकर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तक उनका नाम गूंज चुका है। अब उसी व्यक्ति को NSA में डालना ग्लोबल अटेंशन खींच रहा है। ये गवर्नमेंट की इमेज पर भी असर डाल सकता है क्योंकि सवाल उठता है कि क्या डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का आर्गुमेंट भी समझना जरूरी है। वायलेंस में बीजेपी ऑफिस जलाया गया, पुलिस वैन तोड़ी गई, 4 लोग मारे भी गए। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। गवर्नमेंट कह रही है कि वांगचुक इनडायरेक्टली इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, यानी कि उनकी स्पीचेस ने ग्राउंड पे एंगर को एम्पलीफाई किया है और यही एंगल NSA लगाने का आधार बना। सपोर्टर्स कहते हैं मूवमेंट पीसफुल था, गवर्नमेंट कहती है वायलेंट था। वांगचुक कहते हैं कि वो गांधी के रास्ते पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वो उकसा रहे हैं। सच कहीं बीच में है या पूरी तरह साइड पे, ये तो इन्वेस्टिगेशन पे ही निर्भर करेगा। लेकिन टिल देन अरेस्ट का शैडो मूवमेंट पर छा चुका है। अब लद्दाख की डिमांड सेकेंडरी हो गई है। प्राइमरी हेडलाइन बन चुकी है सोनम वांगचुक बिहाइंड बार्स। यह कंट्रोवर्सी हमेशा एक सवाल छोड़ती है, क्या इंडिया में डिसेंट पीसफुली रजिस्टर करना भी रिस्की बनता जा रहा है? क्या सरकार एक प्रोटेस्ट लीडर को एम्पावर करने की बजाय सरपास करती जा रही है, या फिर ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिसमें किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता? ये सवाल हर व्यूअर के मन में घूम रहा है और इसका जवाब समय ही देगा। लेकिन फिलहाल वांगचुक कंट्रोवर्सी लद्दाख से निकलकर पूरे देश में गूंज रही है। तो यार दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।